इस खबर के प्रायोजक हैं विवेक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, अनुशासित माहौल, शैक्षिक वातावरण, मुरादाबाद रोड, बिजनौर। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय पंचायत। वृंदावन के आचार्य राधा चेतन स्वामी श्रीमद् भागवत कथा और श्री राम कथा का श्रवण कराते हुए लोगों को धार्मिक लाभ पहुंचा रहे हैं। मानव कल्याण के लिए निस्वार्थ की जा रही उनकी ये सेवा कई वर्षों से निरंतर जारी है। कथा सुनाते हुए अभी तक आचार्य श्री कई राज्यों और अनेकों शहरों में विचरण कर चुके हैं। हाल ही में आचार्य श्री ने मेरठ में माधवपुरम सेक्टर 1 स्थित राधा गोविंद पार्क में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत में श्रद्धालुओं को अमृतपान कराया। आखिरी दिन कथा संपन्न होने पर राष्ट्रीय पंचायत के मुख्य संवाददाता राजेश अवस्थी ने आचार्य राधा चेतन स्वामी से साक्षात्कार करते हुए उनके मनोभाव को जानने का किया प्रयास। इस रिपोर्ट में देखिएगा कि कथावाचक के तौर पर अपने अनुभव को आचार्य श्री किस प्रकार साझा कर रही हैं। मेरे साथ बैठे हैं वृंदावन धाम से आए हुए राधा चेतन स्वामी जी। स्वामी जी आजकल मेरठ में जगह जगह श्रीमद् भागवत पुराण की गंगा बहा रहे हैं। तमाम जगहों से श्रद्धालु आकर के इनकी कथा सुनने के लिए उमड़ते हैं। आजकल ये मेरठ के माधवपुरम सेक्टर 1 में अपनी कथा का रसपान श्रद्धालुओं को करा रहे हैं। आज इनसे इसी के संबंध में कुछ सवाल कर रहे हैं हम। स्वामी जी, हमें ये बताइए कि आपको इसकी कथा करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? हमें कथा करने की प्रेरणा अपने पूर्वजों से मिली। हमारे पूर्वज भी भागवत कथा का ही वाचन करते थे। स्वामी जी, आप मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं और किस उम्र से आपने कथा का शुरुआत की? हमारी उम्र इस समय 22 साल की थी। उसके बाद हमें ऐसा कृपा हुई किशोरी की कि हमारा मन इसी रास्ते पे चल पड़ा। 22 साल की उम्र से कथा कर रहे हैं, आज 42 की उम्र है। और जो आपने पूछा कि कहाँ से मूल निवासी कहाँ के हैं, तो 4-5 पीढ़ी पहले हमारे पूर्वज कन्नौज से आए थे, लेकिन हम लोग तो अब ब्रज में ही रह रहे हैं। 4 पीढ़ियाँ गुजर गई तो हम लोग ब्रजवासी ब्रज में ही वास कर लिया। अब हमें तो ध्यान भी नहीं, अब तो ब्रजवासी हैं। आपने के गुरु कौन है? हमारे गुरु श्री पूज्य 108 गुरु जी का नाम नहीं लेते, वैसे आप पूछ रहे हैं तो बता देता हूँ। हमारे गुरुदेव श्री प्रेमानंद जी महाराज, जो आज अपना पूरा जीवन राधा रानी की सेवा में समर्पित कर रखा है, उन महापुरुषों के द्वारा हमें आशीर्वाद मिला है। आपने अपनी पहली कथा कहाँ से शुरुआत की थी और उसके बाद कहाँ कहाँ आपने भ्रमण किया है? हमने पहली कथा अपनी ब्रज से ही प्रारंभ की और बरसाने से प्रारंभ हुई हमारी पहली कथा। और बरसाने के बाद फिर अब आपने कहाँ कहाँ भ्रमण किया? उसके बाद तो जी हमने ठाकुर जी की कृपा से अब ये 15 कथा तो आपके मेरठ में ही कर चुके जी। उसके बाद में नेपाल है और गुजरात है, बिहार है, मध्य प्रदेश, अन्य कई जिलों में, कई प्रांतों में जाकर के हमने कथाएं की हैं। लगभग कितनी कथा अब तक कह चुके हैं? मेरा जो मानना है जी 235वीं कथा है ये शायद। श्रीमद् भागवत कथा के साथ साथ आप राम कथा भी कहते हैं? हाँ जी, राम कथा और भागवत कथा दोनों ही हम वाचन करते हैं। ये बताइए, एक अच्छे कथावाचक में कौन कौन से गुण होने चाहिए? ऐसा है जी, अच्छे कथावाचक में सबसे पहले तो शास्त्र कहता है कि अच्छे कथावाचक के अंदर समाज सेवा करने की भावना हो, जन जन के कल्याण की भावना हो, और वाचक के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है जी संतोष। असंतुष्टा तो ध्वजा नष्टा, वो नष्ट हो जाता है ब्राह्मण जो अपनी ही भलाई करता है। इसलिए समाज के प्रति समर्पण भी हो अच्छे कथावाचकों का। उसका कुल भी देखा होना चाहिए, कोई हाँ जाति से भी होनी चाहिए। भागवत में व्यास जी महाराज कह रहे हैं, स्पष्ट कल व्यास जी ने लिखा है, विप्रो वैष्णवो, यानी भक्ता जो भागवत का वाचन करे वो विप्र हो और विप्र के साथ साथ वैष्णव भी हो, क्योंकि ऐसा नहीं जो शुद्ध जिनका आहार हो, शुद्ध जिनके विचार हो, वही भक्ता होना चाहिए। और कुल की बहुत बड़ी प्रभुता है। लोग कहते हैं हर कोई कथा कर सकता है, लेकिन मैं ये कहता हूँ विप्र जाति से संबंध है, कर्म तो बात का विषय है ही है, खैर कर्म भी है, लेकिन पहले जाति है। विप्र वंश की अप्रभुता है। तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं कि ब्राह्मण जाति से भी होता है। और जो आजकल जो तमाम कथावाचक हैं
जो कि ब्राह्मण नहीं हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना? उनके बारे में हमारा यही कहना है, ये लोग तो वेदों को धो रहे हैं। तुलसीदास जी ने कहा था, बेचे वेद धर्म धो ले, अन्य जाति इस धर्म में प्रवेश करेगी और कथाओं का वाचन करेगी और उसका कलंक ब्राह्मणों के सर पे आएगा। इसीलिए वो लोग कथा करते हैं, तो इसकी जो वेद को पढ़ा नहीं ठीक से। अब किसी शास्त्रार्थ हो तो पता चले, किसी भी पुराण में अगर ये लिखा हो अन्य जाति कथा कर ले, छोड़ के विप्र को हमसे बात करें। स्वामी जी, तमाम सारे कथावाचक जो हैं वो अपनी कुछ ना कुछ फीस लेते हैं और उनकी बड़ी बड़ी फीस है। आप भी, इनका क्या विचार है? आप भी कोई फीस लेते हैं इसकी कथा की? ऐसा है जी, हमारे गुरुदेव ने हमें ये नहीं सिखाया कि हम वेद को बेचें, क्योंकि जो ब्राह्मण वेद को बेचता है, जो बेटा अपने माँ बाप को बेचता है, वो बेटा हमेशा दरिद्री रहता है। जो ब्राह्मण वेद को बेचते हैं, उनका कोई सही जीवन नहीं माना जाएगा। अरे वेद तो अपने आप ही स्वयं भगवान हैं, तो अब जब भगवान की सेवा में लग रहे हैं तो हमारे क्या उधर पूर्ति नहीं होगी? सब प्रभु करेंगे। हमने आज तक अपनी कथाओं की कभी किसी से फीस नहीं ली। 15 कथा तो आपके मेरठ में ही है, फिर 16 भी होने जा रही है, लेकिन हम कहीं शुल्क नहीं लेते। और ये थोड़े मोड़े जो खर्चे हैं उसको भक्त लोग जो श्रद्धा से पोथी पर चढ़ाते हैं, उसी से हम टेंट मैक लैट्रिन की सेवा कर देते हैं। बाकी हमारी फीस पर्सनल कुछ भी नहीं है। आजकल एक प्रख्यात कथावाचिका हुई हैं, नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, वो कहती हैं, वो मोटिवेशन भी करती हैं, कथा भी करती हैं, और उनका कहना ये कि मैं तो इसलिए, ये मेरा काम है कथा करना या मोटिवेशन करना, इसलिए मैं इसकी फ़ीस लेती हूँ। उनकी लंबी फ़ीस है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि उनका ये काम है, वो अगर वो कथा कहती है उनको फ़ीस लेनी चाहिए? ऐसा है जी, अब मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इतना कहना चाहूँगा, नारी कथा सुनने की अधिकारी है, नारी कथा करने की अधिकारी नहीं है। क्योंकि शास्त्र ये कहता है, नारी जो है सेवा करे, नारायण की, लक्ष्मी नारायण की सेवा करती है। नारायण सिंहासन पे बैठते हैं, तो ब्राह्मण कुल का शरीर हो, ब्राह्मण ही कथा करे। भी तो अब जो कर रहे हैं पर वो वही जाने, ज़्यादा तो हम क्या कहें, बस राधे राधे। आजकल कुछ सियासत में जुड़े लोग हैं, वो उसकी जाति की और धर्म की जनगणना की बात कर रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या होनी चाहिए जाति की जनगणना? ऐसा है जी, जो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं ना, उनका प्रेम इस देश से है ही नहीं। वो इस देश में पुनः फिर बंटवारा चाह रहे हैं। वो जाति गणना के नाम पे हिंदुओं को फिर बांटना चाह रहे हैं। जितनी बार हिंदू बटेगा उतनी बार हिंदू मिटेगा। इसलिए मेरे कहने का तात्पर्य, वो उनका पर्सनल लाभ है, जाति जनगणना से कोई भलाई होने वाली नहीं है। सनातन धर्म और हिंदू राष्ट्र के बारे में आपका क्या विचार है? एक बागेश्वर धाम है, उसके बागेश्वर सरकार जी हैं, धीरेन्द्र स्वामी जी, वो आजकल हिंदू राष्ट्र की बहुत बात कर रहे हैं। आप इस बारे में क्या कहें? मैं पहले तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को हृदय से प्रणाम करता हूँ। उनके हृदय में एक हिंदू राष्ट्र की ये जो भावना है, ये प्रभु ने अंदर बिठाई है, और प्रभु की बगैर कृपा के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कुछ नहीं बोलते। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, इतना मैं कहना चाहूँगा कि वो उनकी अकेले की आवाज़ नहीं है। हिंदू राष्ट्र बने, ये पूरे सनातनियों की आवाज़ है, हमारे ब्रज और एवं पूरे भारत के महान पुरुषों की आवाज़ है। हिंदू राष्ट्र तो होना ही चाहिए जी। गाय राष्ट्र पशु घोषित होनी चाहिए, गाय भी। ये दोनों आवाज़ तो उत्तम आवाज़ है, और हम भी इसके समर्थन में, और आप भी आइए। चलते चलते एक सवाल और करता हूँ कि जब यहाँ पर हमारा राष्ट्र आज़ाद हुआ था, तो यहाँ भाषाओं को लेकर के बड़ी वो हुई थी। हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा आज तक नहीं दिया है, राजभाषा कहा गया, और तमाम सारी कई भाषाएं हैं भारत में। हमारे संविधान में भी अभी तक जो है राष्ट्रभाषा नहीं, जबकि हर देश की अपनी एक अलग भाषा है। तो आपका क्या विचार है, हिंदी को राष्ट्रभाषा होना चाहिए? जी, मेरा मानना नहीं, बल्कि जो भी अपने सनातनी हैं, शिक्षित हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और महापुरुष हैं, सबकी यही आवाज़ है कि हमारी हिंदी राष्ट्रीय भाषा होनी ही चाहिए। गाय राष्ट्रीय पशु और हमारा भारत हिंदू राष्ट्र, ये हम सबकी इच्छा है, और हम लोग इसके साथ काम भी कर रहे हैं।
हम जगह जगह पे जो कथाएं करते हैं, हमारा जीवन पैसा नहीं है, हमारा जीवन मात्र अपने सनातनियों का मंगल हो और हिंदू पुनः हमें हिंदू राष्ट्र मिले। नहीं, आज तक सनातन की बात है वो तो बात आपकी सही है, मैं मानने को तैयार हूँ, लेकिन जो दक्षिण पंथी लोग हैं सनातन के वो भी बहुत करीब हैं, लेकिन जब हिंदी की बात आती है तब वो उखड़ जाते हैं। वहाँ तमिल भाषा और अंग्रेजी की बात करते हैं, लेकिन हिंदी भाषा को लेकर के उनका विरोध रहता है। जबकि मुझे लगता है कि जब तक कि देश की एक राष्ट्रभाषा नहीं होगी तब तक देश में एक कमज़ोर रह सके। तो इसके बारे में आपका क्या कहना? ऐसा है जी, आप कह रहे हैं भाषा, तो मेरा मानना यह है हर जिले की भाषा अलग परिवर्तन हो जाती है, हर राष्ट्र की भाषा अलग अलग है। जो हमारी हिंदी है इसको राज्य भाषा का दर्जा मिला हुआ है, इसको राष्ट्र भाषा का दर्जा मिलना चाहिए। एक भाषा एक देश, मेरा मानना तो ये मेरी आवाज़ नहीं, ये सभी सनातनियों की आवाज़ है। हमारी हिंदी को जब अन्य देश वाले स्वीकार कर रहे हैं तो यहाँ के लोग क्यों नहीं स्वीकार करेंगे, अवश्य करेंगे। अब मुट्ठी भर कुछ लोग हैं वो तो आज भी विरोध करेंगे, कल भी विरोध करेंगे, उनसे फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब तो जी ऐसा है, अपने ही देश से नहीं अन्य देशों में भी हमारी हिंदी को बढ़ावा दिया जा रहा है और लोग हिंदी सीख रहे हैं। और हमारे देश में भी तो यही होना चाहिए, जब हम लोग एक देश में रहते हैं तो भाषा भी एक हो, हमारा देश भी एक हो और हमारा धर्म भी एक होना चाहिए। हम तो ये चाहते हैं। मैं राधा चेतन जी वृंदावन, यही हमारे हृदय की कामना है और सभी सनातनियों से भी कहूँगा इस चीज़ के लिए आप सब लोग भी समर्थन करें, ये काम जरूर होना चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।